बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज के विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारे यशस्वी मंडल अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र जी ठाकुर साहब, यहाँ के प्रधान जी यारो साहब, एडीओ साहब, उपस्थित सभी एडी आरओ साहब, उपस्थित सभी विभागों के कर्मचारीगण, सभी अधिकारीगण, उपस्थित माताएं, बहनें, टीचर्स, आंगनवाड़ी की बहनें, सखी समूह की बहनें, मैं सभी का इस कार्यक्रम में दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी जी की गारंटी, ये जो सरकार ने 9 साल में काम करे हैं वो धरातल पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, इस गाड़ी के साथ में हर वो विभाग जो मैं आपके सामने बोलूँगा, विभाग से किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो यहाँ सभी विभाग के कर्मचारी बैठे हैं, आप उनसे मिलकर के अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत हो मुझे भी लिख के दे सकता है। और अब के बाद भी मैं C22 गंगानगर में रहता हूँ, कोई भी परेशानी किसी भी बहन भाई को किसी विभाग से, वो भी वहाँ लिख के मुझे पहुँचा सकता है। अभी आयुष्मान भारत की बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है सरकार की, कि इसमें लगभग आबादी का, अगर आज 140 करोड़ जनसंख्या है तो उसमें 50% आबादी के कार्ड बन चुके हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं। ये विश्व की इसलिए सबसे बड़ी योजना है कि अगर एक घर में 5 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, तो पर घर मेंबर को 5 लाख रुपए के हिसाब से कार्ड बनता है। एक घर में 6 हुए तो बन गए 30 लाख, और हर साल मिलते हैं। तो सरकार चाहती है कोई बीमार ना हो, बीमारी से किसी की मृत्यु ना हो। और कई बार गंभीर बीमारी, किडनी कैंसर से हम लोग फेसबुक पे भी डालते हैं, व्हाट्सएप पे भी डालते हैं कि कोई अगर पीड़ित हो तो मुझे आके मिलने में उनका लेटर बना के माननीय प्रधानमंत्री कोष से, माननीय मुख्यमंत्री कोष से उसका पैसा मिलता है। अब तक 1.25 करोड़ रुपए करीब मैं दिलवा चुका हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। जो भी ऐसे पीड़ित आते हैं, आपका भी कोई परिचित जानने वाला हो तो मेरे यहाँ भेज देना, मैं लेटर बना के वहाँ भेज दूँगा। तो आयुष्मान कार्ड विश्व की सबसे बड़ी सरकार चिंता करती है, मेरे गरीब, मेरा मजदूर, मेरा सारा, मेरा वंचित, सबके बारे में सोचती है। उसे पता है कि गरीब आदमी को कितनी कठिनाई से, परिश्रम से जीवन जीता है उसका। PM गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ जनता को फ्री राशन मिल रहा है। मोदी जी ने फिर 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। आपको अब आज तक से पहले बहुत सी बीमारियां आई, गंभीर बीमारियां आई, लेकिन पहले क्या होता था, बीमारी से लोग कम मरते थे, भूख से ज़्यादा मरते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है आदरणीय जी मोदी जी के नेतृत्व में, इस कोरोना काल में जब दुनिया तमाशा देख रही थी, इंतजार कर रही थी कि हिंदुस्तान का 70% जनता कोरोना में ख़त्म हो जाएगी और ये वैक्सीन नहीं बना पाएंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उनकी सोच ने, हमारे वैज्ञानिकों ने एक समयबद्ध समय में, और हमारे पास संसाधन कम थे, अमेरिका हो या इससे और भी समृद्ध देश हो, उनके बराबर संसाधन नहीं थे, लेकिन बिना संसाधनों के और उसी समय सीमा में जब उन विकसित देशों ने वैक्सीन बनाई, उससे भी पहले वैक्सीन बनाकर आप सबको फ्री में वैक्सीन मिलाई। ये मोदी जी की मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है कि जब कोई परेशानी किसी जन पे आती है तो उसके लिए कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहता है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि राष्ट्र सेवा, मेरा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, कैसे ये दोबारा से सोने की चिड़िया बने, कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। तो एक मकसद के अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे देश के मुख्यमंत्री जी हों, और सही देश की, जब से आदरणीय मोदी जी ने 2014 से देश की कमान संभाली, आपने देखा होगा पहले क्या होता हो, सेनाओं पे देखते थे, रोज अखबार पढ़ते थे, आज फलाने यहाँ का सैनिक मारा गया, आज फलाने यहाँ, तो जैसे चाय पी और अखबार पढ़ा वैसे ही सुबह डिप्रेशन में आ गए। या दूसरा मिलता था घोटाला भी घोटाला, कहीं 2G घोटाला, कहीं स्पेक्ट्रम घोटाला, कहीं कोयला घोटाला, और 2 चीजों के अलावा अखबार में मेन फ्रंट नहीं होता था। तो चाय की तो जिन परिवारों के बच्चे, जिनके सैनिक बलिदान हुए, उन पर कैसी बीतती हुई। वही है, सरकारें तो 70 साल से बराबर चली आ रही है, लेकिन पहले की सरकारें चोर, परिवारवाद, तुष्टीकरण, आतंकवाद की भाषा बोलते थे, लेकिन आज की सरकार विकास चारों तरफ, कोई परिवारवाद नहीं। मोदी जी का परिवार है तो आप परिवार हो, मोदी जी की गारंटी है तो आप हो। मोदी जी की जाति है तो कौन है? किसान है, महिलाएं हैं, युवा हैं और गरीब है। मोदी जी ने कहा मेरी जात बिरादरी है,
लगातार सोचते हैं 140 करोड़ जनता का मानवीय जीवन में कैसे बल मिले, कैसे ये भी एक अच्छी जिंदगी जिए। इसलिए तो योजनाओं पे योजना है। अगर योजना पढ़नी शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में 4 दिन में निपट जाएंगी। ये है आपकी दिया है सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। और मैं आपको धन्यवाद भी करूंगा, आपका आभार भी करूंगा, आपको कोटि कोटि प्रणाम भी करूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाई। तब ये विकास कार्य पॉसिबल हो पाए। बहनों और भाइयों, 2014 में आपने मोदी जी को चुन करके देश का प्रतिनिधित्व सौंपा। वो लगातार एक से एक जन कल्याणकारी योजनाएं देश और प्रदेश में देते रहे, लेकिन यहाँ पे सपा की सरकार थी तो 2017 से पहले सपा ने कोई भी जन कल्याणकारी योजना धरातल में नहीं उतारी। उसे परेशानी थी, उसे दर्द था कि कहीं मोदी जी का नाम ना हो जाए। आपकी वो सोच 2017 में आपने सोचा कि भाई जब मोदी जी को कमान देश की संभाली है तो यहाँ योगी जी को कमान संभाल दे, और आपका वो निर्णय का ही परिणाम है कि चारों तरफ विकास ही विकास है। गुंडे, बदमाश, मवाली सब चले गए। आप जब से योगी जी ने प्रदेश की कमान संभाली है, ये गुंडा राज, भ्रष्टाचार, माफियाओं का प्रदेश, उतों का प्रदेश उत्तर प्रदेश को बोला जाता था, गरीब प्रदेश। मैं G20 की अध्यक्षता हमारे यहाँ आगरे में थी तो मैं उसका लाइव देख रहा था, तो वहाँ पत्रकार पूछ रहे थे उन जो 20 G20 का मतलब है भैया कि दुनिया के सबसे 20 ताकतवर देश यहाँ आए हुए थे, जिसकी अध्यक्षता हमारे मोदी जी ने की। ये हमारे गौरव का विषय है। तो ये पत्रकार पूछ रहे थे, वो कह रहे थे हम तो इंडिया को गरीब समझते थे, लाचार समझते थे, लेकिन यहाँ क्या है आगरे में, ये वाह क्या है, क्या हिंदुस्तान। तो हमारी जो बाहर के दिमाग में शैली बनी हुई थी भारत की, वो मोदी जी ने उसको निकाल के उत्तम देश नहीं पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे, और आने वाले समय में मोदी जी की गारंटी है कि पूरी दुनिया का 3रे नंबर में अर्थव्यवस्था ये हमारा देश होगा। तो आपको गौरव करना चाहिए कि जिन गौरवों ने हम पे राज करा आज उनकी अर्थव्यवस्था से भी हम ऊपर। ये देश का प्रधानमंत्री हमारा गौरव है। आज वही सेना है, वही सैनिक जब पत्थरबाज पत्थर चलाते थे, आज किसी की माई मैलान में हिम्मत है कि मोदी जी के राज्य में कोई पत्थर चला दे? बताओ, आज तो नहीं चलते, पहले क्यों चलते थे? हाँ, किसी की हिम्मत है? ये मोदी जी की गारंटी है कि आतंकवादी के घर में मारने का काम करता है तो आदरणीय मोदी जी करते हैं। आपने सुना था ना, जब मोदी जी ने वहां के मारा जाके, तो ये मोदी जी कर सकते हैं। योगी जी लगातार गुंडा, माफिया, मवाली पे बारह कार्रवाई कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में अर्थव्यवस्था में 2रे नंबर का प्रदेश है और सरकार की योजनाओं को लागू करने वाला पहला प्रदेश है। इन्वेस्टर समिट देखा आपने 2018 में, जहां 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टर MOU साइन हुए थे, वहीं 2022 में भूसोनो भविष्यति 35 लाख हजार करोड़ रुपए MOU साइन हुए। जब ये धरातल पर इंडस्ट्रीज लग जाएंगी तो 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये मोदी जी हैं, ये योगी जी हैं। केवल एक मकसद कि मेरा देश कैसे आगे बढ़े, मेरे देश का मानवीय 140 करोड़ जनता कैसे आगे बढ़े। सरकार लगातार गरीब कल्याणकारी की योजना चला रही है। बाकी जितनी भी जन कल्याणकारी योजना बिना किसी भेदभाव के, ये जो वर्ड में कह रहा हूँ सुनना इसको, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी को देखे, जाति ब्रात भाव किसी को देख, सबके लिए बराबर योजना चला रही है। लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है, हमारे ही कुछ लोग आते हैं, हमें अनगढ़ बातें बुलाते हैं, बहकाते और हम बहक जाते हैं। अरे भाइयों, जो देश के लिए काम कर रहा है उसके लिए काम करो। आज उसी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ आपके यहाँ है कि जितनी जन कल्याणकारी योजना है उसमें मैं विधायक हूँ, अध्यक्ष जी हैं, ये सरकारी सब मामला है। हम कह रहे हैं ना कि मोदी जी की गारंटी ये रथ खड़ा है। जितनी हमने योजनाएं दी हैं, अगर ना मिली हो तो उनका लाभ उठाओ, ये इन अधिकारियों से पूरी करो। कौन ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा कि उसे चिंता है कि गांव में जाके जनप्रतिनिधि जाएगा, मेरा विधायक जाएगा, मेरे पार्टी के लोग जाएंगे और जनता से संवाद करेंगे। जनसंवाद तो कर रहा हूँ ना आपसे मैं। अगर हमने योजना नहीं दी है तो आप बताओ, और दिए तो इसका लाभ आपको मिला है, और लाभ मिला तो आप उसको लाभ दो जो उसको लाभ लेने का हकदारी। बहकावे मत आओ। लोगों ने बगला बहका के खत्म कर दिया। 70 साल आपने कांग्रेस को दिए, 25 साल आपने सपा बसपा को यहाँ उत्तर प्रदेश में दिए। आखिर क्या करा? डाक पे 2 पत्ते, अपना ही परिवार पाला है, अपना ही परिवार पाला। बिजली की बात करें तो कुछ चुनिंदा लोगों की बिजली आती थी और आज सबके बिजली आती है, बिजली जाती नहीं है। ये योगी जी सरकार, मोदी सरकार। हम किसी तरफ भी बात करें, किसी की कोई विकास कार्य में बोले, आज अनाज 80 करोड़ जनता को अनाज मिला तो सबको अनाज मिल रहा, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। बिना किसी भेदभाव गरीब जनता, शोषित, वंचित, दलित
अल्पसंख्यक, सबको बराबर है भाई। और ये जो रथ है, देखो आज हम सब लोग आपसे बात संवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई कमी हो तो अभी पूरी कर लो भैया, ठीक है जी। लेकिन आज हम आपके संवाद कर रहे हैं, कल हम आपके द्वार आएंगे, क्योंकि हमें 2024 का चुनाव है। जब हम आप करते हैं जनता के लिए तो वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है जी। तो आपसे वोट मांगेंगे, फिर आप कहोगे जी मेरा राशन कार्ड नहीं बना, फिर कहोगे जी मुझे आयुष्मान निधि नहीं मिली, फिर कहोगे जी मुझे सम्मान निधि नहीं मिली। तो उस समय आपका वक्तव्य गलत हो। जो कहना आज करो, मैं खड़ा हूं ना, मैं खड़ा हूं, मेरे अधिकारी खड़े, कर्मचारी खड़े, भारतीय जनता पार्टी आपके द्वार खड़ी है, मैं भी करवा के जाऊंगा उस काम को। तो फिर उस समय अच्छा नहीं लगेगा। देश का प्रधानमंत्री ऐसा है कि 2000 साल तक, जहां तक जितना मुझे ज्ञान है, इतना ज्ञानी नहीं हूं, 2000 साल तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो मोदी जी 2000 साल के बाद ऐसे नेता हुए हैं। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके बाद मोदी जी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को सिलेंडर करा दिया, पूरी दुनिया को झुका दिया। G21 का सम्मेलन था दिल्ली में, आपने देखा होगा। G20 को G21 बनाने का काम किया तो मोदी जी ने करा। ये मोदी, ये देश का प्रधानमंत्री है, लगातार आपकी चिंता करता है, मेरा गरीब, मेरा मजदूर, मेरा सहारा। अरे 24 में से मुश्किल से मुश्किल 20 घंटे, 2 घंटे सोते हो, 2-2.5 घंटे, 20 घंटे काम करते। क्यों? क्योंकि 140 करोड़ जनता उनका परिवारजन है। लाल किले से बोला मेरे परिवारजन, सबकी चिंता करते, सबका ख्याल रखते, और उनका एक मकसद है कि ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, इसका सदुपयोग कर लो। ऐसी जोड़ियां हजारों साल में मिलती हैं। 1000 साल के बाद, 1000 साल पहले आप गुलाम थे, उस गुलामी की जो दंश है, जो समय हमने देखा है, उन्हें अपने जहन में रखो और दोबारा ऐसा ना हो। इसलिए मोदी जी ये निकाल लें, मोदी जी की गारंटी वो से निकाल लें कि बच्चा जो आज माँ भारती के पेट में बच्चा है, वो भी जब 25 साल बाद जवान होगा तो असली 2047 में जब हम आजादी का जश्न मना रहे होंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना कर रहे होंगे, तो ये जो बच्चे बैठे ये आजादी का पूरे जश्न का मजा ले रहे हैं। हम तुम रहे न रहे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, चाहे माँ के पेट में हो, चाहे ये बच्चे हों, ये सब वो हिंदुस्तान, हंसता हुआ हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान ये देखेंगे और खुशी होंगे कि वास्तव में कोई देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री मिला जिसने इस बीमारू देश और प्रदेश को लाके दुनिया में पहले नंबर पर खड़ा कर दिया। ऐसी है राम लखन की जोड़ी। अरे मित्रों, सांप निकल जाता, लकीर पीटते रह जाते, तो अफसोस कर जाते, वोट खराब कराते हो। लेकिन मेरी गारंटी, मोदी जी की गारंटी और आप जनता की गारंटी, इस बार 400 पार। ऐसा इतिहास रचने जा रहे हो। लेकिन उनसे बचे रहना, बरसाती मेंढकों से। अभी निकल के आएंगे और उनसे पूछ लेना कि 70 साल में आपने क्या काम करा। प्रदेश में पूछ लेना, आपको सब कुछ सत्ता दी, क्या काम करा। केवल परिवार के अलावा कोई पाला हो तो मुझे बता दो। एक ही परिवार में 25 रेड लाइट की बत्तियां, अगर बच्चे नौकरी लग रहे हैं तो एक ही उसकी बिरादरी के लग रहे हैं। आप पूछ लेना, आपने सबने अखबार पढ़ा होगा, मैं नाम नहीं ले रहा। तो सब कुछ समय दिया आपने। बहन जी आई थी, राज करा है, आपने उनके बारे में जाना होगा कि किस तरह से लूटा खसोटी करी और कहा आपने सबको परिणाम सहित सीमित जगह पहुंचा दिया कि तुम्हारी औकात यहां यहीं बैठे रहो। लेकिन जब चुनाव आएगा तो बरसाती मेंढक टू करके निकलेंगे, है ना। उन्हें पता है कि अब तो केवल अपनी जान बचाने के चक्कर में लग रहे हैं। भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार, 20,000 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार है इंडिया महागठबंधन पे। और ये केवल इसलिए गठबंधन करते हैं कि हमारी जो ना पब्लिसिटी होती है, स्वाभिमान बचा रहा है, लेकिन बचेगा नहीं। आपने 3 राज्यों का चुनाव देखा, प्रखंड पंडित ओए होए माला पढ़ रहे, कुछ नहीं। अरे हम कह रहे मोदी जी की गारंटी, तीन तो गए, चौथा भी आया था, थोड़ी कसर रहेगी इसमें। तीनों में आए ना आए तो चौथे में थोड़ी रहेगी। जनता ने जान लिया है कांग्रेस को भगाना है, देश को बचाना है, लूटवारों को पार करना है। तो मेरा इन पे जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, जो योजना है, इनका आप लाभ लो। कहीं कोई दिक्कत हो तो ये विधायक आपके साथ है, आपके बीच में है। मेरे द्वारा कुछ यहाँ कराए हुए काम भी है, प्रधान जी को मैं अवगत करा दूं। चावली में चमन के घर से शमशान तक सीसी रोड 1 किलोमीटर नियम 51 में लगा रखी है आपकी। नियम 51 हो तो मेरे से लेना। 51 का मतलब क्या है कि सरकार के पास है, वो जांच करा के उसको कराएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण 28 लाख का पास हो गया आपके यहाँ, बन भी गया, बहुत बड़े सामने ही है। एक हाई मास लाइट दी होगी आपको, और भी जो काम होंगे। अभी तो
पौने 3 साल बाकी है, फिर भी अभी एक मिनट सुन लूंगा, मैं सुन लूंगा। मैं एक बहनों के लिए 2 बात बोल दूं, फिर मैंने अपना काम कह दिया। सरकार जितनी संवेदनशील माता बहनों के लिए है, इतनी आज तक कोई सरकार नहीं। मोदी जी का और योगी जी का सबसे ज्यादा, देश की 50% आबादी, क्योंकि आपके बगैर ना शासन चल सकता है, ना सत्ता चल सकती है, ना घर चल सकता है। आप सबकी मालिक हैं, हर चीज की चाबी आपके पास है। तो इसलिए 33% आरक्षण आपको लोकसभा विधानसभा में दे दिया, बहुत बड़ी बात है। आप भी यही बैठोगी, कल मेरी तरह भाषण दोगी। महिलाओं की शौचालय, मुझे अब तक पता है, जब हम गांव में रहते थे कि जब हम सुबह आते थे लोटा लेके निकलते, तब हमारी बहनाएं जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग आया तो खड़ी हो जाती थी, सोच से खड़ी हो जाती थी, शर्मिंदगी से खड़ी होती। तो मोदी जी ने वो भी देखा कि मेरी माताएं बहनें शर्मिंदगी से खड़ी ना हो। 3 तलाक पर कानून, 7 समुद्र पार, तलाक 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 हो गया, इस पर कानून। मेरी बहन कैसे सुरक्षित रहे, योगी जी ने तो आपके लिए जो कर दिया तो कोई करेगा ही नहीं आज तक। पहले माँ बाप स्कूल बच्चे भेजते थे, देखो गुंडा माफिया का कोई परिवार नहीं होता, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है। पहले बच्चे स्कूल भेजते थे, पहले पिताजी छोड़ने जाते थे, फिर पिताजी लेने जाते थे, और किसी कारण लेने नहीं गए तो उनकी चिंता की लकीर माथे पे होती थी कि मेरी बेटी सुरक्षित भी आएगी या ना आएगी। और आज बेटी जाए और माँ उसको लेने जाए और 1 करोड़ का सोना भी पहन के चली जाए तो किसी गुंडे मवाली में हिम्मत नहीं है कि बहन की तरफ आग उठा के भी देगी। ये योगी जी की सरकार है। तो वो नारी के सम्मान में और भाजपा मैदान में। मैंने अपनी बातें कह दी, आपको कोई विषय रखना हो तो रख देना। उज्ज्वला योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से हैं, ये गला खींचा है, माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार में, उन्हें पता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ कैसे जंगल से लकड़ी ला के, कैसे चूल्हा जला के, कैसे मुझे रोटी बनाती थी, वो धुएं से उसकी आंख और किडनी खराब होती थी। प्रधानमंत्री बनने से सबसे पहले आप उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर कनेक्शन फ्री देने का काम करा, और योगी जी ने अब होली दिवाली फ्री दे दिया। होली दिवाली फ्री मिला, सिलेंडर नहीं अभी दिवाली पे, बहनों मिला, हाथ उठा के बताओ, नहीं किन किन को नहीं मिला? राशन की स्थिति ठीक है गांव में है? अरे जिनको नहीं मिला बता दीजिए ना, सिलेंडर किसको नहीं मिला? चलो नहीं ना, जिन्हें ना हो परेशानी हो तो मिल लेना इनसे। तो उज्ज्वला के माध्यम से आपको हर घर में सिलेंडर दिया। और हैं? अच्छा चलो नमस्ते कर दूं, मैं आपकी सुन लूं, मैंने आपके सब विषय रख दिए वैसा तो। अच्छा कूड़ा भी बताएंगे, अभी कूड़े के बारे में बताऊंगा। मैंने सभी समस्या सरकार की रख दी, और बाद में एक अपील कि भाई 2024 का चुनाव सर पे है, और हमने सरकार के 10 साल के काम देखे हैं, प्रदेश सरकार के 6.5 साल के काम देखे हैं। उन कामों के आधार पे, उन योजनाओं के आधार पे, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी दलाल के, अगर कोई भी सरकार की योजना का लाभ मिलता है तो सीधे आपके डीबीटी के अकाउंट से आपके बैंक में ट्रांसफर होता है, कोई बिचौलिया नहीं है। कांग्रेस के सरकार में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट करा, राजीव गांधी जी ने, कि यहाँ से 1 रुपया चलता है, 85 पैसे दलाल खा जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं, और आज पूरे का पूरा पैसा आपके खाते में जमा होता है। ऐसी सरकार है। तो ऐसी सरकार बनाने के लिए हम सब लोग मेहनत करेंगे, और मोदी जी के हाथ मजबूत ही नहीं करेंगे, बल्कि इतने ज्यादा सांसदों से लेके भेजेंगे कि कोई कल्पना भी ना कर सके। पूरी दुनिया की नजर यहाँ टिकी हुई है हिंदुस्तान के चुनाव पे, क्योंकि मोदी जी ने सबकी दलाली और दुकान बंद कर दी, सबकी बंद कर दी। कोई चाइना हमारे लूटता था, स्वदेशी नीति अपना दी। बाहर वाले जो देश थे जिनके यहाँ दुकानें खुली रहती थी कांग्रेस सरकार में, उनके सबके बंद हो गए। तो सबका मन। और तीसरी बात क्या है, आप समझदार हो, जब कुर्सी किसी की चिंती है तो दर्द होता है। और विकसित देशों को ये परेशानी है कि भारत जो अब तीसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर एक ही तो रह जाएगा कि हमारी कुर्सी छिन जाएगी, इसलिए कुर्सी ना छिने, इसलिए इन्हें फंडिंग कर रहे हैं और पार्टियों को कि किसी तरह भी मोदी रुक जाए। अजय किसी का क्यों रुक जाए मोदी भाई? मोदी आपके बच्चों का भविष्य है, आपके बच्चों के बारे में सोचता है, मोदी आपके देश के बारे में सोचता है, मोदी आपकी चिंता करता है। तो आप चिंता किसकी करोगे, मोदी की या उसकी? मोदी की करोगे ना। तो आपको चिंता भी करनी है और संकल्प लेना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति के बात बताओ, और ठोक के बात रखो। हम वोट इसलिए मांग रहे हैं, हमारा वोट का अधिकार ये।
चोरों को वोट नहीं देंगे, लूटो लुटाने वाले को वोट नहीं देंगे, अपराधियों को वोट नहीं देंगे, गुंडों को वोट नहीं देंगे। वोट देंगे तो राष्ट्र निर्माण की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को देंगे। जय हिंद जय भारत।